अब जैसे ही ये सेकंड पूरे होंगे तो ये 260 से ऊपर वोल्टेज दे रहा हूँ तो ये आपको यहाँ पर हाई शो करेगा। तो हाई वोल्टेज देता हूँ तो फिर हाई के बाद दोबारा आप लोगों को बताता हूँ कि नॉर्मली वोल्ट देता हूँ तो मिल जाए यहाँ पर, तो ये आपको कम लो शो करेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को वोल्टेज प्रोटेक्टर के बारे में बताऊंगा। ये वोल्टेज प्रोटेक्टर पहले आते थे ये वाले, ठीक है, इसके साथ तार था और इससे लोग फ्रिज, एलईडी ये सब कुछ चलाते थे, मोबाइल चार्जर ये सब कुछ चलाते थे, ठीक है। और अब चूंकि ये वाले ब्रेकर शेप में आए हैं, ये वोल्टेज प्रोटेक्टर भी है और एम्पेयर प्रोटेक्टर भी है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये शू है, इसके जरिए बिजली इसके अंदर इन होती है और ये सॉकेट है, इसके जरिए आउट होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये डिजिटल वोल्टेज प्रोटेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। वोल्टेज प्रोटेक्टर का मतलब ये है कि ये आपको के वोल्टेज की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। वोल्टेज की प्रोटेक्शन का मतलब है आपके वोल्टेज की हिफाजत करता है। तो किस तरह हिफाजत करता है? अगर 260 वोल्ट से इसके वोल्टेज हाई हो जाए तो ये आपको स्क्रीन पर हाई शो करेगा, ठीक है। और अगर 150 से वोल्टेज कम हो जाए तो फिर आपको लो वोल्टेज यहाँ पर स्क्रीन पर लो शो करेगा, तो इसका मतलब ये, और यहाँ पर बिजली नहीं आएगी, ठीक है। आउटपुट पे आपको बिजली भी नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फ्रिज जलने से बच जाएगा, ठीक है। 260 वोल्ट से अगर वोल्टेज ज्यादा हो तो भी कंप्रेसर को जलने का खतरा होता है। ये एलईडी हो, जो भी चीज आप इससे चलाना चाहते हैं उसको, उसका जलने का खतरा होता है। और अगर 150 से वोल्ट कम हो जाए फिर भी ये सामान को जलने का खतरा होता है, तो उसकी वोल्टेज के, आपके वोल्टेज की हिफाजत करता है। तो ये आप आउटपुट आप पर आपको वोल्टेज नहीं देगा। अगर 150 और 260 के दरमियान वोल्टेज हो, जो नॉर्मल वोल्टेज होता है, तो ये आपको यहाँ पर आउटपुट देगा। और दूसरी बात, इसमें टाइमिंग भी है। टाइमिंग किस तरह है कि यहाँ पर लिखा हुआ है एलसीडी, ये ऑन की तरफ हो, ये ऑन की तरफ यहाँ पर 10 सेकंड में होते हैं। अगर आप इसको 10 सेकंड के बाद ऑन करवाना चाहते हैं, जैसा कि आप इसके बिजली के अंदर स्विच डाल दें, तो ये आउटपुट आपको 10 सेकंड के बाद जो आप पर ये जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो भी करेगा, 10 सेकंड के बाद यहाँ पर बिजली आएगी, ठीक है। और अगर आपने ऑफ की साइड पर लगाया, ये गोल निशान देख रहे हैं, ये ऑफ साइड होता है आम बटन में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 मिनट, तो ये आपको 180 सेकंड यहाँ पर शो करेगा। और 180 सेकंड जैसे ही यहाँ पर पूरे होंगे तो आपको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज देगा। अभी मैं आपको चेक करवाना चाहता हूँ। ये है 220 सप्लाई, आप देख सकते हैं ये 3 मिनट पर लगा हुआ है, तो ये 180 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ये सेकंड पूरे होंगे तो ये यहाँ पर आउटपुट देगा, ठीक है। तो इससे काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम डायरेक्टली इसको 10 सेकंड पे करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 10 सेकंड पर लगाया था वो बटन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इसकी टाइमिंग शुरू है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 255 वोल्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये चूंकि यूपीएस से ऑन है तो यूपीएस काफी हाई वोल्टेज शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 255 वोल्ट देगा, ठीक है। अब इसका हाई और लो आप लोगों को शो करता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं इसको हाई वोल्टेज दे रहा हूँ, ठीक है। 260 से ऊपर वोल्टेज दे रहा हूँ तो ये आपको यहाँ पर हाई शो करेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जैसे ही ऑन हो गया इसने एच आई का मतलब है हाई वोल्टेज, ठीक है। हाई शो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाई वोल्टेज निकाल रहा है, ठीक है। अब इसको मैं लो रेगुलेटर के जरिए लो करवाता हूँ बिजली, तो इसको लो देता हूँ 150 से लो वोल्टेज, तो ये आपको दोबारा लो शो करेगा। मैंने लो पर लगाया, अब आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं जैसे ही ऑन हो गया इसने लो शो कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लो करंट आ रहा है, 150 वोल्ट से कम वोल्ट आ रहा है, तो ये आपको आउटपुट पर भी कुछ नहीं देने वाला। और ये लो आपको लिखा है, जैसे ही आप मैं इसको
अब नॉर्मली हालत में इसको कन्वर्ट करता हूँ, बिजली को स्टार्ट करता हूँ तो ये खुद बहुत ठीक हो गया, ये ऑन हो गया। किस वजह से ऑन हो गया? ये इसको मैंने नॉर्मली वोल्ट दिया है। ये हो गए 223 वोल्ट, ठीक है। तो अब मैंने इसको 222, 221, 223 वोल्टेज इसको मैंने नॉर्मली वोल्टेज दिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अब यहाँ पर आपको 220, 222 वोल्ट देगा, ठीक है। अब मैं इसको हाई वोल्टेज देता हूँ तो फिर हाई के बाद दोबारा आप लोगों को बताता हूँ कि नॉर्मली वोल्ट देता हूँ। ये मैंने इसको हाई वोल्टेज दिया, ठीक है। अब इसको नॉर्मली हालत पे करवाता हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जैसे ही आम लाइन जो होता है वो हाई से कम हो जाए, नॉर्मल हालत में हो जाए, तो ये आपको किस तरह दोबारा आपको नॉर्मली हालत में कन्वर्ट होता है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको 260 से कम वोल्ट दिया। मैंने इसको तकरीबन 245 वोल्ट दिए और ये आप देख सकते हैं 243, 245 वोल्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हाई और लो का मसला हल हो गया, ठीक है। अब इसको निकालते हैं। अब कंपनी की तरफ से जो हिदायत इस पर लिखा हुआ है वो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये स्टिकर लगा हुआ है, ये तो वारंटी कार्ड का स्टिकर है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मुहाफिज इस्तेमाल करने का तरीका। प्रोटेक्शन की मतलब है हिफाजत करना, मुहाफिज है ये जो भी आप इसको बोल रहे हैं, खीमाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 260 वोल्ट आने की सूरत में मुहाफिज, ये प्रोटेक्टर आपको हाई शो करेगा, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। 150 वोल्ट आने की सूरत में लो शो करेगा, वो भी आपको मैंने बता दिया कि 150 से 150 या 150 वोल्ट से जब भी इसको कम वोल्ट मिल जाए यहाँ पर तो ये आपको कम लो शो करेगा, ठीक है। आपकी इस्तेमाल शुदा फ्रिज एलईडी बंद हो जाएगी। और अब आप देख सकते हैं कि इस जगह पर आपका आउटपुट जो होता है वो नहीं देगा, आपका एलईडी और फ्रिज बंद कर देगा। रेड बटन एलसीडी पर सेट करने से आपके इस्तेमाल शुदा फ्रिज या एलसीडी 10 सेकंड के बाद ऑन होगी। वो भी आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर आप अगर इसको ऑन करोगे तो एलसीडी और जो भी चीज़ आपने ये एलसीडी पर लगाओगे तो ये 10 सेकंड के बाद ऑन होगा, वो आपने देख लिया। रेड बटन 3 मिनट पर सेट करने से आपकी इस्तेमाल शुदा फ्रिज या एलसीडी 3 मिनट बाद ऑन होगी। वो भी मैंने आपको बताया था, अगर ये इसको 3 मिनट पर लगाओगे तो यह 3 मिनट के बाद ऑन होगा। ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका प्रोटेक्टर और इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैंने सब कुछ इंशाल्लाह तफसील से बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।